नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आ गया हूं जो सवाल आप लोगों के मन में कई बार उठता होगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप लोगों को तो बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं पता होगी, पूरा किस्सा नहीं पता होगा। आपके माइंड में यह जरूर क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आखिर भगवान कल्कि किसका वध करके इस युग का अंत करेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं, लगभग सारे लोग ये जानते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि यानी कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार इस दुनिया में आएगा। लेकिन क्यों आएगा, किससे उसका युद्ध होगा और किसका विनाश होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भगवान कल्कि का अवतार किसी और से नहीं बल्कि इंसानों की सेना से ही लड़ेगा, हम जैसे मनुष्यों का ही विनाश करेगा। कोई भी टिप्पणी करने से पहले ये वीडियो को पूरा देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ये वीडियो अंत तक थोड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार ले चुके हैं और जो सारे 9 अवतार थे वो एक शिक्षा देते थे, एक ज्ञान देते थे और साथ ही साथ बुराई का अंत भी करते थे। लेकिन जो कल्कि अवतार आएगा वो पूरी तरह से बहुत बड़ा विनाशक होगा। दोस्तों, जो कलयुग है उसकी उम्र लगभग 4,32,000 साल है, जिसमें से तकरीबन 5,000 साल बीत चुके हैं और अब जितने भी साल बचे हुए हैं हर एक साल बुराइयां बढ़ती चली जाएगी और फिर कलयुग के अंत तक मनुष्य इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इतना ज्यादा बुराई से भरा हो जाएगा कि भगवान कल्कि को हम मनुष्य का ही विनाश करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन क्यों मनुष्य ही, क्यों कोई राक्षस क्यों नहीं, आपको सब समझ में आएगा। लेकिन थोड़ी शुरुआत में चलते हैं समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। समुद्र मंथन किया गया था एक बहुत बड़े समुद्र में, एक महासमुद्र में। एक तरफ थे राक्षस तो एक तरफ थे देवता। दोनों ही अमृत के लिए मंथन कर रहे थे। अमृत निकला लेकिन उसके साथ साथ जहर भी निकला। इस दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उस जहर की कुछ बूंदें पृथ्वी में जा गिरी और उन्हीं बूंदों की वजह से जन्म हुआ कलि पुरुष का, यानी कि कलि दानव का, एक राक्षस का, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक राक्षस था। सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, द्वापर युग बीता और फिर आ गया कलयुग। कलयुग में कोई भी देवी देवता इस पृथ्वी में नहीं बचे, क्योंकि ये जो युग था ये सिर्फ और सिर्फ पापों का युग था। इसी वजह से इस युग में एक इसके पीछे गहरा कारण था, एक बड़ा रीजन है कि कलि क्यों बचा। कलि का राज हो गया इस युग में और इसी वजह से इस युग का नाम पड़ा कलयुग। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सारे देवी देवता क्यों चले गए पृथ्वी से कलयुग से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ कलि ही क्यों बचा, क्यों रीजन क्या है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा कि आखिर क्यों सतयुग में देवी देवता थे, त्रेता युग में देवी देवता थे, द्वापर युग में देवी देवता इजीली लोगों को दिखाई दे देते थे, दर्शन दे देते थे, लेकिन क्यों कलयुग में हम लोगों के सामने नहीं आते। सिर्फ एक राक्षस का ही जोर चल रहा है, एक राक्षस की ही ताकत चल रही है। जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिए थे महाभारत के युद्ध के कुछ सालों बाद, उसके बाद से ही जो राक्षस कलि था, जो कलि पुरुष था, उसकी शक्ति धीरे 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 बढ़ती चली गई। और हमारे पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग के अंत तक इस कलि पुरुष की जो शक्ति है वो अपनी चरम पर होगी और उस समय ये जो कलि है वो सबसे ज्यादा, सारे देवताओं से सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगा और वो इंसानों को भी इतना ज्यादा ताकतवर बना चुका होगा कि इंसानों की टक्कर करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इंसानों के अंदर भी इतनी ज्यादा बुराई भर चुका होगा कि कोई किसी को नहीं देखेगा, कोई किसी का नहीं होगा। सभी लोगों को यह लगेगा कि जो कलि है वही हमारा देवता है, वही हमारा ईश्वर है। वो लोगों को भ्रमित करेगा, कुछ बातों के चलते लोगों को गुमराह कर देगा। इस वजह से हम भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, हम राक्षस को भगवान मानेंगे। और जब कोई राक्षस को, कोई शैतान को भगवान मानने लगे तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, वो खुद एक शैतान बन जाएगा। वो सारे काम वही करेगा जो कलि पुरुष बोलेगा। और फिर जब ये दुनिया एक
इतनी बुराई की चरम सीमा में पहुंच जाएगी तो इस युग का भी अंत करना पड़ेगा। और इस युग के अंत करने के लिए भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे जो होगा कल्कि अवतार। और ये सारी चीज पहले ही लिखी जा चुकी है, ये विधि का विधान है, ये घटना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए इसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया में 7 चिरंजीवी हैं, लेकिन ये सारे 7 चिरंजीवी युद्ध नहीं करने वाले, युद्ध करेंगे सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु का एक अवतार जो है भगवान परशुराम, और भगवान शिव का रौद्र अवतार जो है बजरंगबली। ये तीनों अवतार मिलके कली पुरुष से युद्ध करेंगे। तो जरा सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें त्रेता युग की तो त्रेता युग में था रावण, द्वापर युग की बात करें तो उसमें था कंस, लेकिन अब बात करें कलयुग की तो यहां पर होगा कली पुरुष। लेकिन वो जो बाकी के युग थे, जो बाकी के राक्षस थे, उनकी एक सीमाएं थी, उनकी एक लिमिटेशंस थी, लेकिन यहां पर कली पुरुष की लिमिटेशंस नहीं होगी क्योंकि उसका ही ये युग है, उसका ही ये राज है। यहां पे कोई देवी देवताओं का राज नहीं है, ऐसा वेदों और पुराणों में लिखा गया है। इसीलिए उससे टक्कर लेने के लिए भगवान विष्णु का सबसे ज्यादा सबसे पावरफुल विनाशक अवतार आएगा कल्कि अवतार। उनको ट्रेन, उनका जो प्रशिक्षण होगा वो कोई और नहीं भगवान परशुराम ही करेंगे। और इस युद्ध के अंत होते तक भगवान परशुराम और भगवान कल्कि दोनों ही एक रूप में शामिल हो जाएंगे और सारी बुराई का विध्वंस कर देंगे। जितने इंसान रहेंगे सबका विध्वंस कर देंगे। ऐसा नहीं है, सबका विध्वंस नहीं करेंगे। कुछ इंसान होंगे जो अपने अच्छाई की शक्ति से दिव्य दृष्टि पालेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि कौन भगवान है कौन शैतान। और जो इंसान भगवान की तरफ होंगे, सच्चाई के रास्ते में होंगे, धर्म के रास्ते में होंगे, जो इंसान भगवान विष्णु को पहचान चुके होंगे, जो इंसान भगवान कल्कि को पहचान चुके होंगे, जो इंसान परशुराम और बजरंगबली को पहचान चुके होंगे, वो लोग भगवान विष्णु की राह में होंगे। भगवान विष्णु उनके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जो इंसान नहीं पहचान पाएंगे वो लोग कली पुरुष के राह में रहेंगे, वो सारी बुराइयां करेंगे, वो भी भगवान विष्णु के अवतार से, वो भी बजरंगबली से, वो भी भगवान परशुराम से युद्ध करने की कोशिश करेंगे। हंसने वाली बात है लेकिन कोशिश करेंगे। और फिर होगा विध्वंस, होगा इस युग का अंत और फिर होगा कली पुरुष का अंत। कली पुरुष के अंत होने के बाद भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और बजरंगबली के साथ जो सप्त चिरंजीवी है वो एक शक्ति में विलीन हो जाएंगे। उसके बाद सारे देवी देवता फिर से इस एक नए युग की शुरुआत करने के लिए, रचना करने के लिए पृथ्वी को अपना घर बना लेंगे। दोस्तों जो भगवान कली का जो रूप होगा, जो अवतार होगा, वो बाकी के अवतारों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, बहुत ज्यादा अलग होगा और बहुत ज्यादा विनाशक होगा। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरह के दिखेंगे, किस तरह का उनका अवतार होगा, देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो पुराणों में जिक्र है वो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगले वीडियो में इस टॉपिक को भी कवर कर सकता हूं। दोस्तों अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं, हम सभी लोगों को तो पता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भगवान शिव है वो हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, हमेशा ध्यान में मग्न रहते, ध्यान करते हुए रहते हैं। लेकिन जो त्रिदेव हैं, जो तीनों देवता हैं, उनमें से सबसे ज्यादा आराध्य हमारे पुराणों में बोला गया है वो भगवान शिव को ही बोला गया है। तो जो सबके आराध्य हैं वो आखिर किसका ध्यान करते हैं? अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले, अनोखे और बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाले खौफनाक वीडियो में रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। मुझसे कुछ भी बात करते रहना चाहते हैं, पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं, अलग तरह का एंटरटेनमेंट मेरा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी मैं यूनिक वीडियोस लेकर आते रहता हूं और आप लोगों का मनोरंजन करता हूं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना मत भूलिए। खैर हम लोग अगले वीडियो में तो मिल ही रहे हैं एक बहुत ही कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है।